छठी सदी ईस्वी, पहली सदी हिजरी। इस्लाम का सूरज अरब के उफक पर तुलू हुआ और बनु अब्बास, फातिमीन, सलाजिका, गजनवी, सलातीन दिल्ली और मुगलों जैसी कितनी ही मुस्लिम हुकूमतें वजूद में आईं। इनके इलाके अलग अलग सही, लेकिन ये सब एक ही रिश्ते में मुंसलिक थे। इन्हीं 900 साल में मुसलमान दुनिया में सबसे बड़े इल्म परवर और उलूम व फनून के अमानतदार समझे गए। इमाम बुखारी, इब्न सीना, राजी, फाराबी, इब्न रुश्द, इब्न हैसम, अल बैरूनी, इब्न खल्दून जैसे मुफक्कर, शायर, फलसफी आलम इस्लाम के ऐसे सितारे हैं जिनकी ताबानी माजी की तह बतह गर्द में भी मान नहीं हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 17वीं सदी ईस्वी में सूरत हाल ये हुई कि मुस्लिम हुकूमतों के ताने बाने बिखरने लगे। इल्म से दूरी और जहालत ने उन्हें कहीं का न रखा। आपस के निफाक, तवाइफुल मलूकी और फिर ईसाई और यहूदी खल्फिशार ने मिलकर मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। खुद हिंदुस्तान में 18वीं सदी तारीकियों का पैगाम लेकर आई। पूरे बर सगीर पर अंग्रेज हुक्मरान छा गए और दिल्ली के असल हुक्मरान बहादुर शाह जफर की हैसियत महज एक मामूली से वजीफा खार किसी होकर रह गई। इसी हिंदुस्तान में मुगल इख्तिदार की शिकस्त की जंग लड़ी जा रही है। तोप खराब हो गई और बारूद भी खत्म हो गया। ये सब क्या बेकार है, वापस चले गए।
कोलेस्ट्रॉल से पाक डबल। दरवाजे बंद कर देना। अल्लाह जानता है बंद भी किए कि नहीं किए। इन नौकरों ने तो बड़ा नाक में दम किया। जी रोशनी करने की क्या जरूरत है? मालूम होता है चरागा कर रखा है। पता भी है कैसी रात है। और हाँ, अगर कोई नवाब साहब को पूछे तो कह देना तशरीफ नहीं रखते। अच्छा जी, जाओ अपना काम करो, हमारा मुंह क्या तक रही हो। जान, अब्बा हुजूर अब तक क्यों नहीं आए? साहबजादी आप तो और हमारे हाथ पांव फुलाए देती हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि खैरियत से वापस आ जाएं। आज दिल्ली पर कयामत की रात है, खुदा जाने क्या कुछ हो रहा है। तो आपने उन्हें जाने क्यों दिया? ये आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिएगा, जब वो आएंगे हमारा दिमाग ना खाइए। कितनी दफा बता दिया कि मिर्जा इलाही बख्श से मिलने गए। अरे साहबजादी आपको नहीं मालूम कि आजकल आपके अब्बा जान कितने परेशान हैं। अरे गुलशन, दिलशाद, अरे सरगोशा नहीं करती रहोगी, कुछ काम भी करोगी तुम लोग? हैं कौन? 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 घबराइए नहीं। आनी, आनी। अम्मी जान, एक आदमी। जी देखिए अम्मी, ये तो इकबाल है। इकबाल? कौन इकबाल? हाँ, ईसा भाई का बेटा इकबाल। इकबाल, हाय अम्मी अब क्या होगा? घबराइए नहीं, चलिए उठाते हैं। गुलशन, दिलशाद, अरे इधर आना। अरे आप तो बेकार घबरा रहे हैं अमीरुद्दीन साहब। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब आप बिल्कुल महफूज हैं। हालात से डरता हूँ मिर्जा साहब, खुदा किसी को बुरी घड़ी ना दिखाए। दिल्ली पर जब बागियों ने कब्जा किया था तो आप जानते हैं मैं इस हंगामे के मुखालिफ था। मेरे कुछ रिश्तेदार बागियों में शामिल जरूर थे, लेकिन मैंने उनकी भी मुखालिफत की, उन्हें भी समझाने की कोशिश की। हाँ हाँ, मुझे ये सब बातें मालूम है। आपने अपने रिश्तेदारों को रोकने की बहुत कोशिश की और मुझे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। बागी मुझसे मदद भी तलब करते रहे, मुझे धमकियां भी देते रहे। इसका कुछ नतीजा निकला या नहीं निकला, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी वफादारियां। ओहो, आप मुझे यकीन दिलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली में बहुत से लोग हैं जो बागियों के दबाव के बावजूद अंग्रेज के वफादार रहे, और आप आप यकीनन उनमें से एक हैं। फिर भी आपको फिक्र है तो मैं आपके सारे हालात हुक्कामे वाला को बता दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। मेजर हडसन से मेरा तस्करा जरूर कीजिएगा। जरूर जरूर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। अच्छा, तो फिर इजाजत, घर वाले परेशान हो रहे हैं। अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो तो आप फौरन मुझे इत्तला करें। नवाजिश। अच्छा, आदाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लोग बागियों से मिल गए थे। जब बरेली वाला जर्नल दिल्ली आया तभी ईसा भाई ने बागियों का साथ देने का ऐलान कर दिया था। तो अम्मी क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं? और नहीं तो क्या, पुश्तैनी रिश्तेदार हैं। तो फिर अम्मी अब्बा जी ने मुजाहिदों का साथ क्यों नहीं दिया? अरे साहबजादी, साथ देने का नतीजा तो देख रही हैं।
अम्मी, ईसा चाचा हमेशा ही से अंग्रेजों के खिलाफ थे। अरे बीबी, अपना अपना मिजाज है। आपके अब्बाजान बड़े सुलह पसंद आदमी, वो किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। अलबत्ता ईसा भाई का मिजाज जरा मुख्तलिफ है। वो तो मिजाज के इतने सख्त हैं कि एक जरा से ख्यालात के इख्तिलाफ की वजह से उन्होंने बरसों से आपके अब्बाजान से मिलना जुलना छोड़ रखा है। अच्छा आप यहीं रहिए, हम इनके लिए यखनी लेकर आते हैं। खून निकल जाने की वजह से बहुत कमजोर हो गया बेचारा। आप कैसे हैं? मैं कहाँ हूँ? आप कौन? खामोशी से लेटे रहिए, आप कमजोर हो गए हैं। तकलीफ। आप कैसे जख्मी हुए? वो मेरा पीछा कर रहे थे। शुक्र है हड्डी बच गई। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। लेकिन मुझे आपका नाम मालूम है। मेरा नाम? वो कैसे? इकबाल, यही आपका नाम है ना? ये आपको कैसे मालूम हुआ? अम्मी बताती हैं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? जी। आपके वालिद का नाम? अमीरुद्दीन। तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? आप मेरे वालिद का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए? अब कैसी तबीयत है बेटे? जीते रहिए। आपने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हम आपको पहचान गए। आप ईसा भाई के बेटे हैं ना? जी हाँ। ये है आपकी बहन सितवत जहां। दोहरा रिश्ता होता है, हमारी तरफ से भी और इनके अब्बाजान की तरफ से भी। अच्छा ये यखनी पी लीजिए, कुछ ताकत आ जाएगी। शायद आपके अब्बाजान आ गए। आप यूं बैठिए, हम अभी आते हैं। आपने बताया नहीं कि आप मेरे वालिद का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए थे? मैंने कसम खाई थी ऐसे किसी शख्स से कभी ताल्लुक नहीं रखूंगा जो अंग्रेजों का वफादार है। ख्यालात के इख्तिलाफ से रिश्तेदारी तो खत्म नहीं हो जाती। मकसद के इख्तिलाफ से सब कुछ खत्म हो जाता है। सबकी अपनी अपनी मसलहत होती है। आपको पूरा यकीन है कि आप सीधे रास्ते पर थे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। ये तो बहुत बुरा हुआ बेगम, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। इकबाल का इस तरह यहाँ आना उसके हक में भी और हमारे लिए भी। जानकर यहाँ थोड़ी आया है, उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि हम लोग कौन हैं। अंग्रेजों ने उसे जख्मी कर दिया। किस्मत की बात है किसी तरह हमारी हवेली तक आ गया। ये तो ठीक है, लेकिन एक बागी का इस तरह हमारी हवेली में पनाह लेना हमारे लिए मुसीबत का बास बन सकता है। वो सिर्फ बागी थोड़ी है, हमारा रिश्तेदार भी तो है। आप समझते क्यों नहीं है बेगम? आप तो नाहक परेशान हो रहे हैं। अल्लाह मालिक है। परेशान कैसे ना हो? आप उसे देख तो लीजिए, उसे मिल तो लीजिए। हाँ चलिए, मिलने से इनकार तो नहीं कर रहे। आइए। जीते रहिए बेटे। अब आपकी तबीयत कैसी है बेटे? जी अब तो बहुत इफाका है। आपने मुझे पहचान लिया मीर चचा? तुम्हें इस हालत में देख के अफसोस हो रहा है। सिर्फ मेरा ही हाल तो नहीं है मीर चचा, ये तो पूरी दिल्ली का हाल है। जख्म कहाँ लगा है? जख्म? कोई एक जख्म तो नहीं। बाजू में गोली लगी है। आप मेरे यहाँ आने से परेशान तो नहीं हुए? कुछ हालात ही ऐसे हैं मियाँ, बागियों की तलाश में दिल्ली के शहर में घर घर पे छापे पड़ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को शुबा भी हो मुझे गया बहुत अफसोस है, लेकिन मैं यहाँ जानकर नहीं आया। बहरहाल अब शायद तुम्हें इस बात का एहसास हो सके कि गलती पर मैं नहीं था, गलती पर तुम लोग थे। गलती पर कौन था और कौन नहीं था, इसका फैसला आज नहीं होगा मीर चचा, कल ही होगा। बहरहाल ये सच है कि आज हमें शिकस्त हो चुकी है। तो चलो कम से कम आज ही अपनी गलती तस्लीम कर लो। आप तो खामखा बहस करने लगे। अब तो जो कुछ हुआ अच्छा या बुरा हो चुका, तो सोचना यह है कि होना क्या है। मैंने तुम्हारे वालिद को बहुत समझाया था,
कि तकदीर के फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन ईसा ने हमेशा मेरी बात को गलत समझा, हत्ता कि रिश्तेदारी का ख्याल छोड़ के मिलना जुलना तक तर्क कर दिया। बहरहाल अब वो किस हाल में है? कुछ पता नहीं। पूरे शहर को मालूम है कि वो जिहाद में हिस्सा ले रहे थे। उनकी किताबों की दुकान मुजाहिदों का खुफिया मरकज थी। वो हर तरह मुजाहिदों के साथ थे। मुझे तो डर है कि हमारे मकान पर छापा जरूर पड़ेगा। खुदा करे वो कहीं निकल जाएं, कहीं छुप जाएं। ये तमंचा मैं रख नहीं सकती ना बाजी। बेवकूफी की बातें ना करो, डालो इसे भी। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? आप तो बेकार मुझे डांटने लगती हैं। सकीना ठीक तो कह रही है, तुम तमंचा लेकर क्या करोगे? क्यों करूंगा, क्यों नहीं, मैं इसी से जंग में हिस्सा लूंगा जैसे आप बड़ भाईजान लड़ रहे हैं। लड़ाई अब कहाँ, लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई? वाह, अभी क्यों खत्म हो गई? अभी तो मैं लड़ा भी नहीं मम्मी जान। अच्छा बातें मत बना, मुझे जल्दी सामान दो। ये लीजिए बाजी, जल्दी करेगा। अब सब कुछ आ गया? सब कुछ आ गया, तो इसे बंद कर दे। हमारे घर पर छापा जरूर पड़ेगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जाने की तैयारी करो। तैयारी क्या करनी है, मुंह छुपाकर किसी तरफ निकल जाऊंगा। फिक्र तो इकबाल की है, उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई। अल्लाह पर नजर रखो, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। इंशाल्लाह इकबाल की हिफाजत वो खुद करेगा। तो जैसे ही नासिर आए फौरन जल्दी से निकलने की कोशिश करना। अय्यूब की माँ, मैं चला तो जाऊं मगर यहाँ तुम सब लोग अकेले रह जाओगे। नहीं अब्बाजान, मैं भी तो इन लोगों के साथ हूँ। हाँ बेटा, मगर तुम तो अभी छोटे हो ना। छोटा हूँ मगर खोटा नहीं हूँ, देख लीजिएगा आप, वक्त पर काम आ जाऊंगा मैं। आप तैयार? नासिर, तुम सब इंतजाम करके आ गए हो ना? जी खाला जान। तो ये पाया कि कुछ लोग पानीपत की तरफ निकल जाएं। दिल्ली पर कब्जा होने तक फरंगी इस तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। ये अच्छा मौका है। अच्छा, जैसे तुम्हारा मशवरा, जो बेहतर समझो वही करो। जनरल बख्त खान की भी कोई खबर है? इस वक्त किसी को किसी की खबर नहीं खालू जान। नासिर, इकबाल। खाला जान, मैंने कई जगह से रास्ता कायम किया मगर किसी का हाल मालूम नहीं हो सका। अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला। खालू जान, आप तैयार हो जाएं, मुझे कई जगह और भी जाना है। हाँ भाई ठीक है, चलो जल्दी करो, आओ। खालूजान किन लोगों के साथ जाएंगे? कई लोग हैं। रास्ते में कोई खतरा तो नहीं? खतरा तो घर में भी है। और भाईजान आप कब वापस आएंगे? बस इन्हें शहर से बाहर पहुंचाना है, उसके बाद थोड़ी देर और लगेगी। क्यों, उसके बाद क्या करना है? जहां पना लाल किले से निकलकर हुमायूं के मकबरे में पनाह ले चुके हैं। शहजादों की हिफाजत हमारे जिम्मे है, उन्हें देख के वापस आ जाऊंगा। देखिए भाईजान, आपने अब तक बहुत काम किया, लेकिन मैंने आपको कभी मना नहीं किया, मगर अब तो बाजी खत्म हो चुकी। खेलने वाले आखिरी मोहर तक खेलते हैं सकीना। भाईजान, आपको मालूम है कि आप हम लोगों का वाहिद सहारा है। सहारा हम सबका सिर्फ अल्लाह है, उस पर भरोसा रखो। वापसी पर घर होते आइएगा, मिस मार्गरेट अकेली हैं। मार्गरेट? उन्हें क्या खतरा है? अब तो पूरा शहर उनका और उनके हम कौमों का है। मुमकिन है वो जा चुकी हो, बहरहाल मैं देखता आऊंगा। नासिर जी, अल्लाह के नाम लेके बस अब निकल जाओ। आइए खालूजान, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नासिर बेटे, अगर हो सके तो सकीना को कुछ दिनों के लिए अपनी खाला के पास रहने दो। तो आप फिक्र ना करें खालूजान, बस आप खैरियत से पहुंच जाएं। नासिर भाई, क्या बात? मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? तुम क्या करोगे जाकर? बेटे, इस वक्त तुम्हें घर पर रहना चाहिए। तुम्हारी अम्मी और सकीना भाजी अकेली है ना, यहाँ किसी मर्द को होना चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आइए खालूजान। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बात पूछूं?
क्या बात है बेटा, पूछो। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं तो बेटा। सकीना बाजी को लग रहा है। नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, और फिर तुम भी तो यहाँ मौजूद हो। मैं इकबाल भाईजान से ज्यादा बहादुर हूँ अम्मी जान। डरपोक कहीं। अरे 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 अरे, आप क्यों जल गई? इकबाल भाईजान तो मेरे भाईजान है, आपसे क्या मतलब? बुरी बात ऐसे नहीं कहा करते। तो फिर ये क्यों ऐसा कहती रहती है? जहाँ इकबाल भाईजान का नाम आया और इन्हें उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी, जैसे इकबाल भाईजान इन्हीं के तो हैं। शरीर कहीं का। तो अब आपका क्या ख्याल है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेगम। एक तरफ रिश्तेदारी का मामला है और दूसरी तरफ अपने जानो माल का डर है। करें तो क्या करें? अब तो उसकी हालत बेहतर है, आप कहें तो हम कह दें। क्या कहिएगा, घर आए मेहमान का मामला है। और फिर आपका क्या ख्याल है कि अगर आप कहेंगी तो चला जाएगा? वो जरूर चले जाएंगे, आप लोग कहकर तो देखें। यही तो सवाल है, कहना मुनासिब भी है या नहीं? जब आप लोग इतना डर रहे हैं तो फिर मुनासिब ना मुनासिब का क्या सवाल है? सिफत, आप लोग कह ही दें तो अच्छा है। लड़की का मिजाज बहुत तेज हो गया है, गुस्सा तो नाक पर धरा रहता है। उसका मिजाज भी बिल्कुल आप पर गया है बेगम। अरे मियां, तुम क्यों निकल आए? आराम करो। ये तस्वीर किसकी है मेरे चल? अमीर शमसुद्दीन का नाम तो तुमने सुना होगा। ये उनकी तस्वीर है? हाँ, ये हमारे जद्दे अमजद हैं। बहादुर शाह अव्वल के वक्त में लाहौर से दिल्ली तशरीफ ले आए थे। ये वही है ना जिन्होंने बन्ना बैरागी के खिलाफ जिहाद करने के लिए लाहौर छोड़ा था? हाँ, वही है। बंदा बैरागी ने पूरे पंजाब में आग लगा रखी। लाहौर से लुधियाने तक मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। उनके मर्दों को हलाक और उनकी औरतों को बेहुरमत किया जा रहा। उनकी बस्तियां जलाई जा रही, यहां तक कि उनके कब्रिस्तान उखाड़े जा रहे हैं। लाशें कब्रों से निकालकर सूलियों पर टांगी जा रही हैं। फितने इस तरह बरस रहे हैं जिस तरह टूटे हुए हार के दाने करते। तो फिर आपने क्या सोचा है? मेरे लिए पंजाब में रहकर काम करना मुमकिन नहीं। सैकड़ों खानदान पंजाब और सरहिंद से हिजरत करके दिल्ली और दूसरे मकामात को जा चुके हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा, वहां रहकर आम मुसलमानों को इन फितनों के खिलाफ बेदार करने की कोशिश करूंगा। आपका फैसला है, गैरतमंद मुसलमान का फैसला है। खुदा आपके इरादे को पूरा करें। और मैं भी अहद करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी और मौत में आपका साथ दूंगा। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी अमीन बेटे। इस किताब मुकद्दस पर हाथ रखकर रहद करो कि तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारी वफादारियां सिर्फ उसके साथ होंगी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का परचम सर बुलंद रखेगा। खुदा मेरी जबान को मेरे दिल के साथ रखे। मैं अहद करता हूं। शाबाश। क़यामत के दिन मैं तुम्हारे इस सहद का गवाह रहूंगा और तुम भी इस बात के गवाह रहना कि मैं इस मुकद्दस किताब की कसम खाकर रहद करता हूं कि मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के लिए होगी। कितनी अजीब बात है। एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। कौन कह सकता है कि हमारी रगों में अमीर शमसुद्दीन के खून की एक बूंद भी बाकी है? मियां साहबजादे, उस वक्त हालात कुछ और थे, अब कुछ और है। हालात ने बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया है। हालात सब कुछ नहीं हुआ करते अमीर चचा। फर्क यह है कि उनकी रगों में खून गर्म था, हमारी रगों में खून ठंडा पड़ चुका है। तुम नौजवान हो मियां, अभी ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, लेकिन शायद किसी वक्त तुम ये समझ सको कि कभी कभी ठंडा खून गर्म खून से बेहतर होता है, अफराद के लिए भी और कौमों के लिए भी। सरकार क्या बात है? काली मिर्जा है सरकार। काली मिर्जा? कमबख्त मुखबिर इस वक्त कहां से आ टपका? मिर्जा साहब ने कहा है सरकार के किसी जरूरी काम के सिलसिले में वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। फिर तो तुमने कह दिया होता कि हम आराम कर रहे हैं। मैंने कहा था सरकार, मगर उन्होंने कहा कि काम बहुत जरूरी है। खैर करे, न जाने क्या बात होगी। इकबाल, तुम अंदर जाओ, बुलाओ काले मिर्जा को।
आदाब बजा लाता हूँ नवाज साहब। आदाब मिर्जा साहब, आइए। किस तरह तकलीफ फरमाई? जी हुजूर को पार्सन साहब ने याद किया था, मैंने कहा सलाम भी कर लूं और पैगाम भी पहुंचा दूं। तशरीफ रखिए। जी जी शुक्रिया। कोई खास बात? किसी बात में आपसे मशवरा करना है। अच्छा। कल सुबह आप किसी वक्त उनसे मुलाकात फरमा लीजिए। बेहतर। अजीब वक्त आ गया है। दिल्ली पर ऐसा वक्त कभी नहीं आया था। घरों में चिराग और चूल्हे ठंडे पड़े, उसकी जगह आग दिलों और आंखों में लगी हुई। है क्या बताऊं शहर वालों पर क्या गुजर रही है। हाँ मिर्जा साहब, बहुत बुरे हालात हैं। दिल्ली को न जाने किस कसूर की सजा भुगतनी पड़ रही। किसी का भी नहीं नवाब साहब, न दिल्ली वालों का न फरंगियों का। कसूर तो उस कमबख्त खां का है जिसने दिल्ली वालों को भी बहकाया और जहां पनाह पर भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जादू कर दिया। अब तो बागियों के हाल भी बहुत खराब है मिर्जा साहब, बड़े इबरत अंगेज हालात हो रहे हैं। बिल्कुल वजह इरशादवान नवाब साहब, जहां कल तक शेरों की तरह दहाड़ते फिरते थे, वहां अब चूहों की तरह बिल तलाश करते फिर रहे हैं। सरकार जरा चौकन्ने रहिएगा, कहीं कोई चूहा बिल की तलाश में हुजूर की हवेली में ना आ जाए। कहाँ मिर्जा साहब, कहाँ बागी और कहाँ हमारा घर? अबे बागियों से मेरा क्या ताल्लुक? नहीं सरकार, आप खुदा ना खास्ता बागियों से क्यों ताल्लुक रखेंगे? मगर सरकार झूठों पर खुदा की मार। कुछ लोग कहते हैं। क्या कहते हैं काले मिर्जा? अरे झूठ ही कहते हैं कमबख्त, मैंने तो कभी यकीन नहीं किया। फिर भी कुछ पता तो चले। नवाब साहब एक बात तो है, ईसा खां और उसका बेटा इकबाल आपके रिश्तेदारों में है। रिश्तेदारी से क्या होता है मिर्जा साहब? मैं ठीक है मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैंने उनका साथ तो नहीं दिया। नवाब साहब एक बात और सुनने में आई है। क्या बात है? किसी ने पार्सन साहब को यह बताया है कि इकबाल जख्मी होकर आपकी हवेली में दाखिल हुआ। क्या कहते हो मिर्जा? ये झूठ है। मैंने भी यही कहा था सरकार कि कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार, खून की गवाही को तो मैं भी झुटला नहीं सकता। खून की गवाही? क्या मतलब? आपके पाई बाग की दीवार एक जगह से टूटी हुई है। लोगों ने देखा है कि खून की एक लकीर उस टूटी हुई दीवार से अंदर गई है। इसके अलावा कुछ फौजियों का बयान है कि इकबाल जख्मी होकर यहीं गिरा था। मगर सरकार, मैं इन बातों का कभी यकीन नहीं करता अगर खून को अपनी आंखों से न देख लेता। क्या फजूल बातें कर रहे हो काले मिर्जा? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आजकल मेरी दुश्मनी में तरह तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अफसोस तो ये कि तुम जैसे लोग भी उनमें शामिल हो गए। नवाब साहब, मैं तो जी हाँ, खून की गवाही का तस्करा तो जैसे आप मेरी हमदर्दी में कर रहे थे। काले मिर्जा, मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं। मैं पार्सन साहब से खुद बात करूंगा। अगर मेरे दुश्मन मुझे डराना या धमकाना चाहते हैं तो मैं उनको जवाब दे सकता हूँ। नवाब साहब, आप तो बिगड़ गए। मैंने तो जो देखा और सुना बयान कर दिया। बहरहाल मुझे क्या मतलब, कल सुबह आप पार्सन साहब से जाकर मिल लीजिएगा। खुदा हाफिज। ये कमबख्त आप ही की टो में यहाँ आया था। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने यहाँ आकर आप लोगों को भी खतरे में डाल दिया। अब मेरा यहाँ एक लम्हा भी ठहरना खतरे से खाली नहीं। खुदा से दुआ कीजिए कि हम सब की हिफाजत करे। मेरे ख्याल में मुझे अब चलना चाहिए। लेकिन बेटे, आप जाएंगे कहाँ? कुछ समझ में नहीं आता। किला वीरान हो गया है। जहां पना हुमायूं के मकबरे में पना ले चुके हैं। बख्त खां कश्मीरी दरवाजे पर आखिरी मुजाहमत कर रहे थे, अब मालूम नहीं कहां है। घर जाना हर तरह खतरे को दावत देना है, अपने लिए भी और घर वालों के लिए भी, क्योंकि दुश्मन हमसे एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं। हाल बेटे, सही है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफात है, और ये भी सच है कि इस वक्त हम लोग खतरे में हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में जाने नहीं देना चाहता। अमीर चचा, मुझे सिर्फ आपकी दुआ की जरूरत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें खैरियत से। खुदा कमबख्तों को गारत करे, पूरे शहर को मकतल बना दिया है। जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, लोगों को गोली से उड़ाया जा रहा है।
अल्लाह रहम करने वाला है। भाईजान आप लोगों को रास्ते में कहीं कोई खतरा तो पेश नहीं आया? 3 जगह उन्होंने रास्ता काटा मगर हम निकल गए। फिर आपने अब्बाजान को कहाँ छोड़ा? उन्हें हमने तहसील के बाहर पहुंचा दिया था। इंशाअल्लाह अब तक वो खैरियत से पहुंच चुके होंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नासिर बेटा, इकबाल की भी कुछ खबर है? खालाजान मैंने कई जगह से मालूम करने की कोशिश की। मोर्चे पर जंग और कब्जे के बाद वो निकल गया था। उसके बाद कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। शायद वो कहीं छुप गया है। मुझे पता चल जाए अम्मी जान तो मैं अभी जाके ले आऊं। लेकिन रास्ते में अंग्रेज फौजी घूम रहे होंगे, है ना भाईजान? इस वक्त बाहर निकलना आसान नहीं है। गली गली गोली चल रही है। अम्मी जान आप यूं कीजिए कि खुदा से दुआ कीजिए। सकीना बाजी आप भी दुआ कीजिए। इकबाल, ये आवाज तो भाईजान की है। अरे भाईजान, मैंने अभी दुआ मांगी थी भाईजान। इकबाल बेटा। अम्मी जान आप तो खैरियत से हैं ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? फिक्र न कीजिए अम्मी, सब ठीक है। अब्बा जान कहाँ? वो चले गए। कहाँ? कुछ लोग पनाह के लिए पानीपत जा रहे थे। मशवरा हुआ कि खालूजान उनके साथ चले जाएं। ये बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है। सकीना तुम ठीक हो? जी। इकबाल, तुम मोर्चे से निकल के कहाँ चले गए थे? अंग्रेजों ने मेरा पीछा किया था। मैं उनकी गोली से जख्मी होकर घोड़े से गिर गया। इत्तेफाक से गिरा भी तो अमीर चचा की हवेली के करीब। किसी तरह मैं अंदर पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे पहचान लिया। इकबाल बेटा, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। आप रहने दें खालाजान, मैं दूध लेकर आती हूँ। अयूब तुम मेरे साथ। जी जाओ बेटा जाओ। अब तो आप खुश हो गई है ना? अब तो भाईजान आ गए। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ मैं भी खुश हूँ, मगर आपकी बात दूसरी है। मेरी बात दूसरी क्यों है? हाँ हाँ ये भी मैं बता दूं। फिर कौन बताएगा? अपने दिल से पूछ लीजिए। तुमने कर दी शुरू फिर वही बेवकूफी की बातें। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, बेवकूफी की बातें नहीं है ये, दिल की बातें हैं, दिल की। बुलाऊं ना खालाजान को? शरीर कहेंगे। इकबाल, ज्यादा तकलीफ तो नहीं बेटा? ज्यादा तकलीफ नहीं अम्मी, लेकिन कमजोरी बहुत हो गई है। खालाजान आप इकबाल को आराम करने दें। इकबाल तुम आराम करो, हम बाद में फिर आ जाएंगे। आइए खालाजान। अच्छा। अब आप कैसी? तुम अपनी सुनाओ। दिन भर दिल ही दिल में दुआ मांगती थी। जख्म गहरा तो नहीं? दिल के जख्म से ज्यादा गहरा नहीं। ये क्या हुआ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। किस्मत से कौन लड़ सकता है? हम हार गए, दिल्ली हार गई। आपका दिल तो नहीं हारा। जिस दिन दिल हार जाएगा वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी होगा। ऐसा न कहिए, खुदा पर भरोसा कीजिए। खुदा पर भरोसा न हो तो एक लम्हे के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल है। अब क्या इरादा है? कहाँ जाएंगे? रास्ता गुम हो गया, मंजिल न मालूम। फिर भी चलने वालों को तो चलना ही पड़ता है। एक बात पूछूं? चिराग दूर हो जाए तो वो क्या करते हैं जिन्हें रोशनी से मोहब्बत होती है? सकीना एक वादा कीजिए, आप जहां रहें, जहां भी जाएं, मुझे भूल तो न जाएंगे। दुआ करो कि मुझे सिर्फ एक बात याद रहे, मेरा मकसद। आपके लिए आपका मकसद जिंदा रहने का एक सहारा है, मगर मेरा तो आपके अलावा जीने का कोई सहारा है। सकीना मैं हर रोज आपकी कामयाबी की दुआ करूंगी। खालाजान, इकबाल का यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। यहाँ किसी वक्त भी छापा पड़ सकता है। नासिर बेटा, तुम्हें इकबाल को कहीं ले जाओ ना। जनरल बख्त का पता चल जाए कि वो कहाँ है तो मैं इकबाल को वहीं ले जाऊं।
बेटा जो कुछ भी करना है जल्दी करो, मैं दिल पर पत्थर रखकर उसे भेज दूंगी। अल्लाह उसे सलामत रखे। बेहतर खालाजान, बेहतर। मुझे पूरा यकीन है मिर्जा साहब कि इकबाल अपने चचा नवाब अमीरुद्दीन की हवेली में पनाह लेने आया था। हाँ, तो तुम इसकी इत्तला पार्सन साहब को कर दो। जी बेहतर। अगर अमीरुद्दीन भी बागियों से मिला हुआ है तो मेरा ख्याल है उसका हश्र भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। जी जी। और काले मिर्जा जी, ये तो बताओ कि ईसा की क्या खबर है? जी हाँ, अभी कुछ देर पहले मालूम हुआ है कि वो रूपोश होकर दिल्ली के बाहर निकल गया है। बहुत से बागी पानीपत में पनाह ले रहे हैं। ईसा भी शायद वहीं जाएगा। इसकी इत्तला भी पार्सन साहब को कर देना। जी जी, बेहतर है। तो फिर इजाजत है? हाँ, इजाजत है। खुदा हाफिज। जी वो क्या बात है काले मिर्जा जी, मैंने कहा कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, वो हुजूर मेरी इन खिदमात को याद रखिएगा। फिक्र ना करो काले मिर्जा, तुम्हें तुम्हारी खिदमात का पूरा पूरा मुआवजा दिया जाएगा। जी जी, शुक्रिया। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। बताइए कौन? शैतान। गलत। शरीर। ये भी गलत। अच्छा भाई, मेरा छोटा सा भैया। अब आपने ठीक कहा। अच्छा ये तो बताइए आप सोच क्या रही हैं? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हैं। हाँ, मैं सोच रही थी कि नासिर भाईजान कब वापस आएंगे। बस? तो और क्या? जी नहीं, आप कुछ और भी सोच रही हैं। और भला क्या सोचती? कहिए तो मैं बता दूं। जरा अपनी नब्ज दिखाइए। ओह, आपका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। ओह, आपको तो कुछ ठंडा ठंडा बुखार भी मालूम होता है। कहिए ठीक है ना? चल हट। अरे फिर वही डांट डपट। अब तो खुश हो जाइए कि अब्बाजान भी फायदा चले गए हैं और आपके वो भी खैरियत से जनरल बख्श खान के पास चले गए हैं। और आपकी उनसे मुलाकात भी तो हो गई है। किससे? जैसे कुछ जानती ही नहीं। अरे इकबाल भाईजान से। और किससे? मैं मारूंगी तुझे यूं। दिल ही दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं और चलिए मारने के लिए। ठहरो तो सही। कैसे पकड़ेंगे आप मुझे? पकड़ के तो दिखाइए। जाओ। मैं ये आवाज ये कैसी आवाजें हैं? ठहर के मैं देखता हूँ। अल्लाह सबको अपना मान में रखना। करीम अंदर जाइए जल्दी से। सकीना बाजी आप जल्दी जल्दी कीजिए। फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। मेरा नाम अयूब है। आई एम योर फ्रेंड। मेरे बेटे से छोड़ दे। ईसा कहाँ है? इसका नहीं पता। छोड़ दे। छोड़ दे इसे। और तुम्हारा भाई इकबाल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। सब लोग यहाँ से चले गए। हमारा सब कुछ ले लो। इसे छोड़ दो खुदा के लिए। छोड़ दो। बहुत मासूम है। छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दो। इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। मैं कहता हूँ नहीं छोड़ दे। छोड़ दे बच्चे। छोड़ दे। छोड़ के बच्चे। छोड़ दो। क्यों? छोड़ दो इसे। निकल जाओ मेरे घर से। छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। छोड़ दो मुझे।
बहुत मासूम। आप भी कमाल करते हैं मेजर साहब, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका मजबूर हूँ। बख्त खान का कुछ पता चला? नो सर, वो रूपोश हो गया। और वो मौलवी फजला? वो भी दिल्ली से कहीं भाग गया है या छुप गया है। इकबाल कहाँ है? वो मोर्चे से भागते हुए जख्मी हो गया था, उसके बाद उसका पता नहीं चला। और उसका पापीसा? वो भी भाग गया सर। भाग गया, रूपोश हो गया, पता नहीं चला। पार्सन, मैं तुमसे सिर्फ एक जवाब सुनना चाहता हूं। गिरफ्तार कर लिया गया या गोली मार दी गई? सुना तुमने? यस। वेल मिर्जा साहब, आपकी क्या खबरें हैं? सब ठीक ठाक है मेजर साहब। आपको बख्त खान की कुछ खबर नहीं मिली? अभी शहर का कुछ हिस्सा बागियों के कब्जे में, और मेरा ख्याल है कि वो भी वहीं होगा। और उस बुड्ढे का क्या हाल है? वो अभी तो खुद को बादशाह समझता है। हुजूर अभी तो खानाजाद की जानो माल को दुआएं दे रहा है। वेल मिर्जा साहब, तुमने उसे हुमायूं के मकबरे में तो पहुंचा दिया, लेकिन अब वहां से निकलने ना पाए। मजाल है हुजूर, निकल कर कहां जाएगा? अब वो जंग हार चुका है, और जंग के साथ अपनी किस्मत भी। अफसोस, दिल्ली हमारे हाथ से निकल गई। तो फिर अब क्या इरादा है जनरल? मुझे तुम लोगों के मशवरे की जरूरत है। इस वक्त हमारे सामने दो रास्ते खुले हैं। या तो हम अपने आप को फरंगियों के सुपुर्द कर दें या जंग जारी रखें। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। पहले हमारे सामने दो रास्ते थे, यानी आजादी या मौत। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, और वो है मौत। इसके सिवा मैं कोई और रास्ता नहीं जानता जनरल। तुम्हारा मतलब है जंग जारी रहनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है मिर्जा मुराद? जंग और सिर्फ जंग। इकबाल, तुम कहो। कल से इस वक्त तक यही एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है। जवाब के लिए मैंने कभी अपने खुदा को पुकारा है और कभी अपने ज़मीर को। पहले आप बताइए, आपका क्या इरादा है? तुम्हें मालूम है मैं बरेली से दिल्ली क्यों आया था? मुझे एक नाम की जरूरत थी, एक अलामत की जरूरत थी जिसके नीचे खड़ा होकर मैं जहाद आजादी का परचम बुलंद कर सकूं। बहादुर शाह एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ी अलामत थी, मगर अफसोस अब हम वो नाम हार चुके हैं। इकबाल, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तहरीकें नामों और अलामतों से चला करती हैं जनरल, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन सिपाही, सरफरोश और मुजाहिद की अलामत मेरे नजदीक आप हैं, बहादुर शाह नहीं। ऐसा न कहो इकबाल, मैं सिर्फ बहादुर शाह का एक सिपाही हूं। बहादुर शाह का नहीं, इस्लाम का सिपाही, आजादी का सिपाही। कुछ भी हो,
बहरहाल बहादुर शाह के बगैर जंग आजादी का जारी रहना बहुत मुश्किल है। तो फिर तख्त व ताज के इस आखिरी मोहरे को बस उस वक्त तक खेलने की कोशिश कीजिए जब तक आपको यकीन हो जाए कि आपकी कुव्वत, आपके ईमान और आपकी तलवार के सिवा और कुछ नहीं है। बहादुर शाह को दिल्ली से बाहर ले जाया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है? आप कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन है। इलाही बख्श, शहर का क्या हाल है? अमन अमान है हुजूर। अमन अमान, यही कहा ना तुमने? तुमने जब कहा था कि लाल किले से निकल चलिए, इसी में हमारा फायदा है, तब भी सच कहा था। तुमने जब हमें यकीन दिलाया था कि फरंगी हमारी इज्जत और एहतराम का पूरा ख्याल करेंगे, तब भी सच कहा था। और अब तुम कह रहे हो कि दिल्ली में अमन और अमान है, तो ये भी सच होगा। आलम पनाह, गुलाम ने बंदगाने आदि से जो कुछ भी अर्ज किया है, हक के नमक समझकर अर्ज किया है, और अब भी हमेशा की तरह हुजूर की खैर ख्वाही चाहता हूं। तो आपके वादे पूरे क्यों नहीं हुए? जनरल विल्सन कहाँ है? मेजर हडसन क्यों नहीं आए? सब आएंगे वली अहद बहादुर साहब, सब आएंगे, मगर अपने वक्त पर। और जिले इलाही के शायान शान इंतजामात का जो वादा किया गया था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? एक एक वादा पूरा होगा मलका आलिया, एक एक वादा, तो मगर अपने वक्त पर। वक्त अगर हमारे साथ होता तो वक्त हमारा साथ क्यों छोड़ता? वक्त ने आपका साथ छोड़ दिया जहां पनाह, मगर वक्त ने आपका साथ नहीं छोड़ा। गुलाम हाजिर है। वक्त खां, मेरे मुजाहिद, तुम्हारा क्या हाल है? खुदा अपने बंदों को जिस हाल में रखे जहां पनाह, उसका शुक्र वाजिब है। बेशक, शुक्र और हम्द के लायक उसी की साथ है। जहां पनाह, दिल्ली हमारे हाथ से निकल चुकी है, मगर हिंदुस्तान अब भी हमारा है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे वक्त खां। जहां पनाह, खानजाद बंदगाने आली को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। आप गुलाम के साथ दिल्ली से बाहर निकल चले। हिंदुस्तान की वसी सरजमीन पर लाखों करोड़ों इंसान सर से कफन बांध कर बाहर निकल आएंगे। अगर उन्हें ये खबर मिल जाए कि हुजूर जिहाद आजादी को जारी रखने के लिए दिल्ली से बाहर आ गए हैं। दिल्ली से बाहर? क्या ये मुमकिन है? जनरल बखरा का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है मलका आलिया। दिल्ली हमारे हाथ से जा रही है, मगर हिंदुस्तान के करोड़ों दिल हमारे हाथ में है। इलाही बख्श, तुम क्या कहते हो? जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं हुजूर। फरमाइए, हम भी आपका मशवरा सुनना चाहते हैं। हुजूर, आप इस आदमी के हाथों एक बार नुकसान उठा चुके हैं, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा हुजूर। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मजीद नुकसान पहुंच गया तो हुजूर उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? जहां पनाह, हुजूर गुस्ताखी माफ। आपके इस कराबतदार ने आपसे वफादारी के पर्दे में हमेशा बदतरीन गद्दारी की है। आप इनकी बातों में ना आए हुजूर। मेरे जानसार बाहर मौजूद हैं, मैं आपको पूरी हिफाजत के साथ दिल्ली से बाहर ले जा सकता हूं। वाह खान, गद्दार मैं नहीं तुम हो। तुमने जिले इलाही को अपनी आंख में छोड़ दिया। इलाही बख्श, बखुदा तुम्हें अपने सर की तरफ देखना चाहिए। हुजूर, वक्त तेजी से गुजर रहा है, जल्द फैसला कीजिए। हुजूर, ख्याल रहे कि इन बागियों का कोई एतबार नहीं। और फिर एक बात और भी तो है, आप तना नहीं है, मलका आलिया भी तो खामोश गुस्ताख। तो खुदा, अगर जहां पनाह से तेरी कराबत का लिहाज न होता तो तेरा सर जमीन पर ठोकरें खाता। ना भूलो इलाही बख्श। खादिम जां बख्शी का खास्तकार है, मगर खानाजाद ने जो कुछ भी अर्ज किया है उस पर अच्छी तरह से गौर कर लीजिए। और जनरल विल्सन ने हुजूर को पैगाम भी दिया है कि अगर हुजूर खुद को फरंगियों के हवाले कर दें तो आपकी साबिका हैसियत बहाल कर दी जाएगी। क्या ये जनरल विल्सन का वादा है? जी हाँ मलका आलिया। हमें फरंगियों के किसी वादे का एतबार नहीं। आलम पना,
आपका क्या फैसला है? फैसला? क्या फैसला है हमारा? जहां बना, जो फैसला भी करना है जल्द कीजिए। वक्त निकल जाएगा तो अफसोस के सिवा कुछ हासिल न होगा। वक्त? हाँ मेरे मुजाहिद, हमें अफसोस है कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। हम अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। सदमात और गमों ने हमें बिल्कुल इस काबिल नहीं रखा कि आजादी की घनी राहों पर तुम्हारा साथ दे सकें। जाओ, अपनी जिद्दोजहद जारी रखो। हम दुआ करेंगे कि खुदा तुम्हें कामयाब और बामुराद करे। जहां पना, हुजूर, ये आपका आखिरी फैसला है। तारीख अब हमारी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ देख रही है बख्खा। तुम हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद हो। जाओ जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। खादिम तो कुछ और ही चाहता था, मगर अल्लाह और जिल्लल्लाह की मर्जी में किसी का कोई दखल नहीं। खादिम रुखसत की इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या जवाब मिला? दिल्ली की किस्मत ने जवाब दे दिया। जहां पनाह किसी सूरत में भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। इलाही बख्श के ताम में बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारी जंग दिल्ली के लिए थी, ना बहादुर शाह के लिए। हमारी जंग इस्लाम और मुसलमानों के लिए थी। जिल्ले सुबहानी का फैसला वही है जो उनके गद्दार मुसाहिबों का है। तो हमें किसी और मंजिल की तलाश करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। हमारी मंजिल अब अवध है। वहां बिरजीस कद्र ने अपनी तख्त नशीनी का ऐलान किया है। हम वहां से फिर एक बार नई जद्दोजहद का आगाज कर सकते हैं। आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। हमें जल्द से जल्द अवध पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर तुमने क्या किया सर? अरे यार, करता क्या, जूते दोनों हाथों में लेकर दौड़ लगा दी। सब्जी मंडी के पास देखा, एक गोरा एक फाहिशा को लिए जा रहा है। मैंने दिल में कहा दूं साले के पत्थर, लेकिन ये सोचकर चुप हो गया कि पलट पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यार, अगर वो फौजी तुम्हें पकड़ लेते तो? पकड़ तो जब लेते जब पहचानते। खुदा भला करे इस मसनूई तकद्दुस का। वैसे लोग मुझे मौलाना कहते हैं, मौलाना, और मौलाना भी जरा गाढ़े किस्म का। यार हद है, खुलिया बदलने में तो तुम्हें कमाल हासिल है। कहने क्या क्या बेरू बदलते रहते हो। अख्तर, क्या हाल है शहजादों का? यार सब ठीक ठाक है। मिर्जा अबूबकर जरा घबरा रहे थे। अच्छा, मैंने कहा साहिब आलम तैमूर की औलाद हो। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, वो तुम्हारी मिस मार्गरेट कहाँ है? अंदर है। तो फिर क्या इरादा है? यार, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। अब वो खतरे से बाहर हैं, तुम उन्हें उनकी कोठी पर पहुंचा दो। यार कुछ दिन तो और रखो, घर जाकर क्या करेंगी? अरे मालूम भी है, मार तो खां औरत है, इतनी थुकाई करेगी कि तबीयत साफ हो जाएगी। अरे बाप रे, अच्छे किया तुमने बता दिया। अच्छा तो फिर जल्दी करो, मुझे भी घर जाना है। तुम बैठो, मैं भी आया। Come in. नासिर, आप? मिस मार्गरेट, आप तैयार? यस, बिल्कुल। आप मेरे साथ चलेंगे? मेरा मतलब मैं नहीं जा सकूंगा। अख्तर आपको पहुंचा देगा। वैसे आपके लिए खतरे की कोई बात नहीं। नासिर, क्या बात है? कल तक आप मुझ पर इतने मेहरबान थे, अगर आज आप इतने चेंज हो गए हैं। वक्त